आईफोन 14 वर्सेस आईफोन 15, कौन सा आईफोन खरीदना चाहिए। अब ये कंफ्यूजन तो उनके लॉन्च से ही बना हुआ है, बट इस टाइम पे कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है क्योंकि जो अगले महीने सेल आने वाली है उसमें इन दोनों फ़ोन्स की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा कम होगी एंड इसी के साथ काफ़ी क्लोज भी होगी। सो आज के इस वीडियो में मैं इसी रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ एंड आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग दीज टू आईफोन्स, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। एंड एज ऑलवेज स्पेक्स की ज़्यादा बातें ना करते हुए यहाँ पे हम बात करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड चीज़ों की। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड आई गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। सो हे गाइस, आई एम अंकित, यू आर वाचिंग गैजेट्स लाइफ, लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन एंड फॉर्म फैक्टर की। अब दोनों फोन्स के डायमेंशंस एंड वेट में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, जो फर्क है बहुत ही ज़्यादा स्लाइट है। मैं उसे बताना भी ज़रूरी नहीं समझूंगा, बट जो चीज़ आपको आईफोन 15 को हाथ में होल्ड करने में तुरंत ही पता चल जाएगी एंड डिफ्रेंशिएट करेगी वो है इसके राउंडेड एजेस एंड इसी वजह से ये हाथ में होल्ड करने में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। इन्हें ज़्यादा प्रीमियम फील भी होता है ड्यू टू फ्रॉस्टेड बैक ग्लास। मीन्स कहीं ना कहीं आपको प्रो सीरीज वाली फील मिल जाती है, तो अनडाउटेडली आपको इन हैंड फील के मामले में आईफोन 15 ही ज़्यादा बेटर लगेगा। इसी के साथ आईफोन 15 में डिज़ाइन के मामले में दो और बड़े चेंजेस हैं। फ्रंट में नॉच की जगह डायनेमिक आइलैंड एंड द मेजर थिंग टाइप सी पोर्ट। वेल, डायनेमिक आइलैंड देखने में बेटर लगता है, इसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकते हो, लाइव एक्टिविटीज़ मिलती हैं, तो बहुत ही अच्छा एडिशन बन जाता है। बट जो टाइप सी पोर्ट है वो एडिशन नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। ऑल्दो यहाँ पे जो ट्रांसफर स्पीड्स हैं वो आपको एक्जैक्टली सेम मिलेंगी, बट एज यू नो टाइप सी होने के बहुत सारे फायदे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड फीचर्स की। वेल, जो दोनों फोन्स की बिल्ड क्वालिटी है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपको फ्रंट में सिरेमिक शीट मिलती है, बैक में ग्लास मिलता है एंड साइड्स में एल्यूमिनियम फ्रेम एंड जो बैक ग्लास की रिपेयरेबिलिटी है उसमें भी आपको आईफोन 14 के बाद से एडवांटेज मिलता है, तो उन चीज़ों में भी ये दोनों फोन सेम है। बाकी IP68 की रेटिंग, इमरजेंसी SOS वाया सैटेलाइट, क्रैश डिटेक्शन, ये भी दोनों आईफोन्स पे मिल जाता है। बट एक चीज़ में डिफरेंस है, दैट इज़ अल्ट्रा वाइड बैंड, कि आपको आईफोन 15 में सेकंड जनरेशन का मिलता है। अब सीधे आ जाते हैं डिस्प्ले पे। कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं। सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो डिस्प्ले का साइज 6.1 इंचेस, पिक्सल डेंसिटी एंड रिफ्रेश रेट दीज आर ऑल्सो सेम। बट वहीं डिफरेंसेस को सुनने के बाद आई गारंटी आपका माइंड स्विच हो जाएगा एंड आपका मन आईफोन 15 पे अटक जाएगा। बेजल्स में आपको स्लाइट डिफरेंस मिलता है। आईफोन 15 में यहाँ पे स्लिमर बेजल्स हैं, ये चीज़ आपको नॉर्मली देखने पे दिख ही जाएगी। बाकी ऑब्वियसली नॉच एंड डायनामिक आइलैंड के डिफरेंस की वजह से आईफोन 15 देखने में ज़्यादा बेटर लगता है। और ब्राइटनेस का यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। टिपिकल ब्राइटनेस 800 वर्सेज 1000 निट्स, ब्राइटनेस इन HDR कंटेंट 1200 वर्सेज 1600 निट्स एंड आउटडोर्स में आईफोन 14 जस्ट 800 निट्स तक ही लिमिटेड रहेगा, जबकि जो आईफोन 15 है ये अप टू 2000 निट्स तक जा सकता है। बट एक और चीज़ में यहाँ पे मेजर फर्क आ जाता है, वो है फ्लिकरिंग रेट। देखो आईफोन 13 की डिस्प्ले का फ्लिकर रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, अराउंड 610 हर्ट्स एंड आईफोन 14 में जस्ट 60 हर्ट्स था, जो कि बहुत ज़्यादा कम होता है एंड ये जितना ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है, जो कि आईफोन 15 में 306 हर्ट्ज है, विच इज़ क्वाइट गुड एज कम्पेयर टू आईफोन 14। अब जो नेक्स्ट चीज़ है उसमें दोनों आईफोन्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। हम बात कर रहे हैं ईयरपीस एंड स्पीकर्स की। जो कॉलिंग एक्सपीरियंस आपको दोनों आईफोन्स में एकदम सिमिलर ही मिलेगा, एज यहाँ पे जो स्पीकर्स की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा आइडेंटिकल है। वैसे आपको दोनों आईफोन्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्पीकर्स मिलते हैं। नेटवर्क्स एंड वाईफाई की बात करें सो आईफोन 14 में है Qualcomm X65 मॉडेम एंड आईफोन 15 में X70। अभी के लिए मैं यही कह सकता हूँ दैट चैलेंजिंग सिचुएशंस में या फिर लॉन्ग टर्म में आईफोन 15 का नेटवर्क रिसेप्शन या फिर वाईफाई परफॉर्मेंस थोड़ी और अच्छा परफॉर्म कर जाएगी। वेल, वैसे नॉर्मल यूज़ करने में डिफरेंस नहीं दिखता है। वही परफॉर्मेंस की बात करें सो यहाँ पे मैं केवल बात करूंगा रियल वर्ल्ड में कैसा परफॉर्म करते हैं। A15 वर्सेज A16 बायोनिक चिप एंड दोनों आईफोन्स में 6GB रैम है, बट आईफोन 15 में मिलती है फास्टर रैम। अब ऑब्वियसली बेंचमार्क स्कोर्स तो आईफोन 15 के फेवर में ही जाएंगे, चाहे हम बात करें CPU या फिर GPU परफॉर्मेंस की। अब जो रियल वर्ल्ड में मैंने नोटिस करा है, देखो स्पीड के मामले में आईफोन 15 स्लाइटली बेटर है, रैम मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सेम ही है। वही गेमिंग में भी दोनों आईफोन्स काफ़ी सिमिलर परफॉर्म करते हैं, एज इनमें मिलता है 5 कोर GPU। अब जो चीज़ आईफोन 15 के फेवर में नहीं जाती है वो है हीटिंग। ये आईफोन 14 के मुकाबले थोड़ा जल्दी ज़्यादा हीट हो जाता है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। बट जो आईफोन 14 की चिपसेट की ओवरऑल स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा बेटर है। अब केवल इसी चीज़ की वजह से आईफोन 15 को स्किप करके आईफोन 14 के बारे में सोचना, उस चीज़ को कोई पॉइंट नहीं है। एज मैंने कहा डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है एंड जो एक्स्ट्रा चीज़ है एंड अपग्रेड्स आपको आईफोन 15 में मिलते हैं, ये उसके आगे काफ़ी छोटी सी चीज़ है। सो फाइनली बात कर लेते हैं कैमरास की। सो आईफोन 15 में जो आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है उसकी वजह से काफ़ी सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। एक तो 48 मेगापिक्सल पे हाई रेजोल्यूशन इमेजेस तो कैप्चर कर ही सकते हो, इसी के साथ
डिफॉल्ट मोड पे 24 मेगापिक्सल की इमेजेस, जिसकी वजह से आईफोन 14 के मुकाबले काफी ज्यादा डिटेल्स आती हैं एंड शार्पनेस भी बहुत ज्यादा बेटर रहती है। सो यहाँ पे आप अल्ट्रा वाइड 1x एंड आईफोन 15 का 2x उनके सैंपल्स देख सकते हो। देखो वैसे हम बात करें यहाँ पे कलर साइंस की एंड जो इमेजेस में ओवरऑल टेक्सचर एंड डिटेल्स हैं बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, स्पेशली अल्ट्रा वाइड कैमरा में। एंड प्राइमरी कैमरा के सैंपल्स में भी 24 मेगापिक्सल की वजह से आपको जूम करने पे ही पता चलेगा। वैसे एक चीज मैंने नोटिस करी दैट ऑलमोस्ट हर सैंपल में ही जो आईफोन 14 है उसकी इमेजेस में स्काई वो ज्यादा ब्लूइश है। सो इस तरह की इमेजेस में आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। वैसे आईफोन 15 की इमेजेस में आपको HDR परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर मिलती है, स्पेशली चैलेंजिंग सिचुएशंस में। सेल्फीज में भी आप देखेंगे तो सैंपल्स बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। यहाँ पे टोन का स्लाइड सा डिफरेंस है। आईफोन 15 में आपको हल्की सी मेजेंटा या फिर पिंकिश टोन दिखेगी, वहीं आईफोन 14 में थोड़ी ग्रीनिश एंड ब्लूइश साइड पे। डिटेल्स एंड शार्पनेस के मामले में दे आर एग्जैक्टली सेम। वैसे आईफोन 15 में 1x पोर्ट्रेट सैंपल्स भी 24 मेगापिक्सल पे ये कैप्चर होते हैं, सो यहाँ पे भी काफ़ी बेटर शार्पनेस मिलेगी। एंड जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग चीज़ है वो है 2x पोर्ट्रेट सैंपल्स। तो 2x की वजह से आपको जो पर्सपेक्टिव मिलता है दैट इज़ अनमैच्ड एंड दैट्स वाई आईफोन 15 किसी भी पुराने नॉन प्रो आईफोन से बहुत आगे निकल जाता है। एंड इन टर्म्स ऑफ जूमिंग यहाँ पे भी आईफोन 15 इज़ बेटर। जहाँ आईफोन 14 में मैक्सिमम 5x जूम मिलता है, वहीं आईफोन 15 में 10x। एंड इसी के साथ जो 5x पे क्वालिटी है वो भी आईफोन 15 की काफ़ी बेटर आती है। अब वीडियोस के बारे में बात करें, फर्स्ट ग्लैंस में आपको वीडियोस काफ़ी सेम लगेंगी। ये है सेल्फी कैमरा से 4K 30 FPS सिनेमैटिक वीडियो। स्टिल ध्यान से देखने पे नोटिस कर पाएंगे आईफोन 15 की वीडियो में बेटर कंट्रास्ट है एंड मैं दैट इज मेन सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से पॉप आउट हो रहा है विद बेटर कलर्स। वही जब लाइट डायरेक्टली मेरे फेस पे पड़ रही है तब डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम है। तो इससे हमें पता चलता है दैट डिफिकल्ट सिचुएशन में आईफोन 15 में आपको बेटर प्रोसेसिंग मिलती है। एंड इसी तरह सेम डिफरेंस आप नॉर्मल 4K 60 FPS वीडियो में भी देख पाएंगे। बेटर कॉन्ट्रास्ट एंड बेटर कलर्स एंड इंप्रूवमेंट्स इन HDR परफॉर्मेंस। बाकी शार्पनेस, डिटेल्स एंड स्टेबलाइजेशन के मामले में देयर इज नो डिफरेंस। अब वीडियो के मामले में आईफोन 15 में आपको जो मेजर एडवांटेज मिलता है वो है 4K 60 FPS में लेंस स्विचिंग, अल्ट्रा वाइड एंड प्राइमरी कैमरा में एंड इसी के साथ 2x क्रॉप में भी, जिसकी वजह से वीडियो रिकॉर्डिंग के एक्सपीरियंस को अलग ही लेवल पे लेके चला जाता है। वहीं आईफोन 14 में आप कर सकते हो केवल 4K 30 या फिर 1080p 60 FPS पे। एंड इसी तरह बैक कैमरा से सिनेमैटिक वीडियो में भी आप आईफोन 15 में 1x एंड 2x में स्विच कर सकते हो। इनफैक्ट डिस्प्ले पे पिंच करके आप अप टू 3x तक भी जा सकते हो। सो दैट इज अगेन ह्यूज डिफरेंस। अब जैसे ही आप इंडोर या फिर लो लाइट सिचुएशंस की तरफ बढ़ते हो, यहाँ पे आईफोन 15 में आपको एडवांटेजेस दिखेंगे इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस, डिटेल्स, इमेज प्रोसेसिंग। एक्सट्रीम डार्क में डिफरेंस और भी ज़्यादा दिखेगा। बैटरी लाइफ की बात करें सो आप मेरे चैनल पे मल्टीपल बैटरी ड्रेन टेस्ट देख सकते हो। आईफोन 15 में आपको स्लाइटली बेटर बैटरी लाइफ मिल जाएगी, लाइक एक्स्ट्रा 30 to 40 मिनट्स। यस, मैं बात कर रहा हूँ लेटेस्ट iOS 18 की। तो बैटरी बैकअप में तो आपको स्लाइट सा ही एज मिलेगा, बट एक चीज़ आईफोन 15 सीरीज में बहुत अच्छी है विच इज़ बैटरी की ओवरऑल लाइफ। आईफोन 15 सीरीज से पहले बैटरी हेल्थ 80% के अराउंड आ जाती थी, अराउंड 500 साइकिल्स में, बट आईफोन 15 सीरीज में ये डबल हो चुका है, 1000 चार्जिंग साइकिल्स। मेरे से अगर सेम तरीके से इस्तेमाल करा गया तो जहां आईफोन 14 की बैटरी हेल्थ 3 साल में 80% आएगी, वहीं आईफोन 15 की 6 साल बाद आएगी, अकॉर्डिंग टू दैट, जो कि एप्पल क्लेम कर रहा है। सो सभी बातें हो गई कंपैरिजन की, डिफरेंसेस की। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। देखो पिछले साल भी सेम सिचुएशन थी। उस टाइम मैंने आईफोन 14 को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करा था। मीन्स अगर किसी का लिमिटेड बजट है वो उसी प्राइस में 256GB आईफोन 13 भी ले सकता था। बट इस साल स्टोरी एकदम ही अलग है। आईफोन 15 में आपको काफ़ी अच्छे अपग्रेड्स एंड न्यू फीचर्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से मैं सभी लोगों को आईफोन 15 को ही रिकमेंड करना चाहूँगा। एज आईफोन 14 मिलेगा 43-45,000 रुपीज़ का एंड आईफोन 15 50 से 52,000 रुपीज़ का। हाँ, जिन लोगों का बजट अंडर 50,000 रुपीज़ ही है, जिनको चाहिए बड़ा डिस्प्ले फॉर मल्टीमीडिया और गेमिंग एंड काफ़ी सॉलिड बैटरी लाइफ, उस केस में मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आईफोन 14 प्लस को, क्योंकि ये भी आपको इजीली अंडर 50,000 रुपीज़ मिलेगा। एनीवेज, आप लोगों की क्या चॉइस है मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन, टेक केयर।